गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग द लेसन ईदगाह। तो हम लोगों ने क्या तक पढ़ा था कि हामिद ये सोच रहा था कि उसका पिताजी जब बोरी में भर के चांदी लाएंगे तो उसके पास उसके जो दोस्त है महमूद, मोहसिन, नूरे, सामी, सबसे ज्यादा उसके पास वेल्थ होगा। देखो, आई एम नाउ ओपन एट पेज नंबर 104। इन हर होवेल द अनफॉर्चुनेट अमीना शेड बिटर टीयर्स। अमीना है दादी। किसका दादी? हमीद का दादी। इनर होवेल, होवेल मतलब एक पुराना घर, टूटा फूटा सा घर, गरीबों का घर। उस घर में अमीना बहुत रोती है। इट इज ईद एंड शी डजंट हैव इवन ए हैंडफुल ऑफ grain। ईद आ गया है, अभी मुट्ठी भर घर में अनाज भी नहीं है। Only if her Abid were there, it would have been a different kind of ईद। अगर अबीद जिंदा होता तो अलग किस्म का ईद होता। हमीद, अबीद है कौन? अबीद है हमीद का पिताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है। हमीद गोज टू हिज ग्रैंडमदर एंड सेज, हमीद उसके दादी के पास जाते हैं और क्या बोलते हैं? ग्रैनी, डोंट यू फ्रेट ओवर मी। मेरे ऊपर क्यों दुख कर रहे हो? आई विल बी द फर्स्ट टू गेट बैक। मैं जल्दी आ जाऊंगा। डोंट वरी, घबराओ मत। अमीना इज सैड। अमीना बहुत दुखी है। अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स। दूसरे लड़के सब अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं ईदगाह। शी इज द ओनली फादर हमीद हैज। लेकिन हमीद का पिताजी कौन है? उसका दादी अमीना ही है उसका पिताजी, उसका गाइड। हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ? वो कैसे हमीद को अकेले जाते देख सकते हैं? तो मतलब अमीना को ये दुख महसूस हो रहा है। अमीना इज फीलिंग सैड दैट हमीद डजंट हैव एनी फादर। हमीद के पास कोई, हमीद का पिताजी नहीं है। तो और अमीना भी बूढ़ी हो गई है, तो हमीद को मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? व्हाट इफ ही गेट्स लॉस्ट इन द क्राउड? क्या होगा अगर वो भीड़ में खो गया तो? नो, शी मस्ट नॉट लूज हर प्रेशियस लिटिल सोल। नहीं, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए उसका अनमोल जो रतन है, उसका जो अनमोल छोटा सा हृदय है। मतलब हमीद को बोल रहे हैं। हाउ कैन शी वॉक 3 माइल्स? कैसे वो 3 मील तक टहल सकता? मतलब घर से 3 मील दूर है ईदगाह। ही डजंट हैव इवन ए पेयर ऑफ शूज। उसके पास तो एक नया जोड़ा जूता भी नहीं है। ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट। खाली पैर में टहलते टहलते उसके पैर में फुंसी या ब्लिस्टर हो जाएगा। If she went along with him, she could pick him up now and then. अगर क्या होता? If she went along with him, मतलब अगर हमीना ये सोच रही है कि अगर मैं उसके साथ जाता तो she could pick him up now and then। now and then मतलब बीच बीच में मैं उसको उठा लेता और चलता। But then who would be there to cook the vermicelli? तो अगर अमीना ये सोच रहा है अगर मैं चला भी जाता तो vermicelli कौन पकाता? ईद में एक स्पेशल टाइप का फूड बनते हैं, वो उसको बोलते, एक पास्ता होता है। पास्ता की तरह लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं, लंबे लंबे धागा की तरह, जैसे सिमाई जिसको बोलते हैं, ऐसे लंबे 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 धागा की तरह होता है कि नहीं? उसको सिमाई बोलते हैं। तो भार्मिसेली वो कौन पकाएगा? इफ ओनली शी हैड द मनी शी कुड हैव बॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑन द वे बैक। अगर उसके पास पैसा होता तो आप वापस आने के टाइम वो कुछ खाना बनाने का, पकाने का सामान खरीद लेता। क्विकली मेड द पुडिंग, और उसके पास पुडिंग जिसको हम खीर बोलते हैं, जो वर्मिसेली से बनता है, तो वो बना देता। इन द विलेज इट वुड टेक हर मेनी आवर्स टू गेट एवरीथिंग। लेकिन इस गांव में उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा ये सब चीज का जुगाड़ करने के लिए। द ओनली वे आउट वाज टू आस्क समवन फॉर देम। हाँ, एक ही उपाय है, किसी को बोलना पड़ेगा कि ये सब चीज लाने के लिए। द विलेजर्स लिव इन वन पार्टी। गांव वाले सब एकजुट बनाकर, एक दल बनाकर जा रहे हैं ईदगाह। विद द बॉयज इज हमीद। लड़कों का एक दल बना है, ग्रुप बना है, उसमें हमीद है। दे रन ऑन अहेड ऑफ द एल्डर्स। बड़ों के पहले पहले बच्चे जा रहे हैं। एंड वेट फॉर देम अंडर ए ट्री। दूर में एक पेड़ है, वहां पर बच्चे लोग इंतजार करेंगे जब बड़े वहां पर ना पहुंच जाए। Why do the oldies drag their feet? बूढ़े, ओल्डीज मतलब बूढ़े बुजुर्ग, वो अपने पैर को खींचते हुए क्यों आएंगे? मतलब बूढ़े हड़बड़ाहट क्यों करेंगे? पहले बच्चे जाएंगे, बच्चे जाके उस पेड़ के नीचे वेट करेंगे, उसके बाद ये लोग जाएंगे। And Hamid is like one with wings on his feet। और हमीद मानो ऐसा बच्चा है जिसके
पैरों में पंख लगा हुआ है, मतलब बहुत जोर से टहल सकता था। हाउ कुड एनीवन थिंक ही वुड गेट टायर्ड? कैसे कोई सोच सकता था कि हामिद थक जाएगा? दे रीच द सबर्ब्स ऑफ द टाउन, वो लोग सबर्ब्स ऑफ द टाउन मतलब टाउन से थोड़े दूर में जहां पर शहरी इलाका स्टार्ट होता है, ऐसे जगह उधर पहुंच गए। इन द गार्डन्स मैंगो एंड लीचीज ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट। तो अमीर लोगों के बगीचे में बाहर दिखा जा रहा है कि दीवार है, उसके ऊपर उस तरफ बगीचा है, वहां पर आम लीची सब एकदम पेड़ में झूले हुए हैं। अ बॉय हर्ल्स अ स्टोन एट अ मैंगो ट्री, एक लड़का एक पत्थर उठा के जोर से मारता है। हर्ल्स मींस थ्रो, मारता है आम के पेड़ में। द गार्डनर रशेस आउट स्क्रीमिंग अब्यूजेस एट देम, और माली गार्डनर ये देखकर दौड़ के आता है और अब्यूजेस उस बच्चे को गाली देता है कि भाग यहाँ से, ऐसे। बाय देन द बॉयज आर फरलॉन्ग्स आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन तब तक बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं। फरलॉन्ग्स मीन्स एन एट ऑफ ए माइल, एक मील का 8वां पोर्शन जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फरलॉन्ग। रोअरिंग विथ लाफ्टर, जोर जोर से हंसते हैं बच्चे लोग। सो वी प्रोसीड टू द स्टोर्स ऑफ द स्वीट मीट वेंडर्स। तो राइटर बोल रहे हैं इधर, चलो अब हम लोग थोड़ा मिठाई के दुकान में जाते हैं। स्वीट वेंडर्स, मिठाई बेचने वाले दुकान में जाते हैं। ऑल्सो गेली डेकोरेटेड, सभी मिठाई की दुकान, गेली मतलब हैप्पीली, डेकोरेटेड सजाया हुआ है, मेला लगा है एकदम पूरा ना ईद के मौके पर। हु कैन ईट ऑल दिस डेलिकेसीज, ये सब सुंदर सुंदर मिठाई कौन खा सकते हैं? जस्ट लुक, देखो, एवरी स्टोर हैज देम पाइल्ड अप इन माउंटेन हीप्स, हर स्टोर में मिठाई एकदम माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह रखा हुआ है मिठाई। फॉर विलेज चिल्ड्रन एवरीथिंग इन द टाउन इज स्ट्रेंज, गांव के बच्चों के लिए ये सब अजीब चीज है। वॉट एवर कैचेस देयर आईज, जो भी वो लोग आंखों से देख रहे हैं, दे स्टैंड, वो लोग देख रहे हैं, एकदम खड़े हो जा रहे हैं। एंड गेप एट विथ वंडर, गेप मीन्स मुंह हाँ करके, ऐसे करके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कार्स हुट फ्रैंटिकली टू गेट देम आउट ऑफ द वे, गाड़ी का आवाज हुट हुट एक साउंड वर्ड होता है, गाड़ी हॉर्न दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि रास्ते से हटो। बट दे कुडंट केयरलेस, लेकिन वो लोग कुडंट केयरलेस, लेकिन कम केयर नहीं कर सकता, मतलब वो लोग गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं कि रास्ते से गाड़ी आ रहा है। बच्चे मिठाई को देखकर, दुकानों को देखकर एकदम उसका खुले मुंह में देख एक्चुअली गॉट एक्सट्रीमली सरप्राइज सेइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स आर बीइंग सोल्ड इन द फेयर। हामिद इज नियरली रन ओवर बाय अ कार, हामिद तो एक गाड़ी के नीचे आ ही जाता, मतलब हामिद भी चौंक गया इस मेले में देखो, उसको होश नहीं है कि गाड़ी आ रहा है। एट लॉन्ग लास्ट ईदगाह कम्स इन व्यू, दूर से टहलते टहलते दूर से ईदगाह दिख रहा है। अबव इट आर मैसिव टैमारिन ट्रीज, और इसके ऊपर बड़े बड़े टैमारिन मतलब इमली का पेड़ दिख रहा है। कास्टिंग देयर शेड ऑन द सीमेंटेड फ्लोर, उस जो इमली का पेड़ का छाया सीमेंटेड फ्लोर में, सीमेंट का फर्श में वो छाया गिर रहा है। ऑन विच कारपेट्स हैव बीन स्प्रेड, जिसमें कारपेट बिछा हुआ है, वहीं पर सब नमाज अदा करेंगे। एंड देयर आर नाउ अपॉन रो वर्शिपर्स एज फार एज द आईज कैन सी, जितना दूर आंखें दिख पा रहा है सब लोग वर्शिपर मतलब जो प्रार्थना करने आए हैं सब बैठे हुए हैं। स्पिनिंग वेल बियॉन्ड द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के जो कोर्टयार्ड है, आंगन है, सारी तरफ बिखरे हुए हैं एकदम पूरा भर के। न्यू कमर्स लाइन देमसेल्व्स बिहाइंड द अदर्स, जो नए लोग आए हैं वो दूसरे लोगों से पहले बाद में बैठा है। Here neither wealth nor status matters because in the eyes of Islam all men are equal. यहाँ पर कौन अमीर है कौन गरीब है ये कोई बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम हर धर्म बोलता है कि सब समान है। भगवान के द्वार जब जाते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो सब वहाँ पर समान होता है, इक्वल। आवर विलेजर्स वॉश देयर हैंड्स एंड फीट, मेक देयर ओन लाइन बिहाइंड द अदर्स। हमारे गांव वाले क्या किया, मतलब राइटर बोल रहे हैं कि हमारे गांव वाले हाथ पैर धोए और एकदम लाइन लगा लिए, हाँ सब बैठ जाएंगे, भी प्रेयर करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल हार्ट लविंग साइट इट इज, कितना सुंदर एकदम मनोरम दृश्य है। व्हाट ए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, लोग मिलजुल के कितना सुंदर मूवमेंट कर रहे हैं। 100,000 हेड्स बाउ टुगेदर इन प्रेयर, कहीं 100,000
सर एक साथ झुक रहा है, प्रेयर कर रहा है, एंड देन ऑल टुगेदर स्टैंड डायरेक्ट, फिर से स्टैंड डायरेक्ट, फिर से वो उठ रहा है, बाउ डाउन एंड सिट ऑन देयर नीज, वो लोग झुक रहा है घुटने के बल बैठकर, मेनी टाइम्स दे रिपीट दिस मूवमेंट्स, बार बार ये मूवमेंट को ये लोग रिपीट करते हैं, एग्जैक्टली एज इफ 100,000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स वर स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट द सेम टाइम अगेन एंड अगेन, मानो लग रहा है कि बार बार कि कई सौ हजार बल्ब एक साथ स्विच ऑफ हो रहा है, एक साथ स्विच ऑन हो रहा है, एक साथ ऑफ हो रहा है, एक ऑन हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है जब वो लोग झुक रहे हैं और उठ रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल स्पेक्टेकल इट इज, कितना सुंदर सा दृश्य है। द प्रेयर इज ओवर, प्रेयर खत्म हो गया, मेन एम्ब्रेस इच अदर, खत्म, पुरुष लोग एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। दे डिसेंड ऑन द स्वीट एंड टॉय वेंडर्स, वो लोग तब मिठाई के दुकान, खिलौने के दुकान चारों तरफ दे रहे हैं, स्टोर्स लाइक एन आर्मी मूविंग एन असर्ट, मानो कोई आर्मी जो अटैक करता है ना, असर्ट, वैसे ही प्रेयर होने के बाद सब मिठाई के दुकान में, खेल मेले, अदर्स जो चीज बेच रहा है वहीं पर दुकान में चले गए। इन दिस मैटर द ग्रोन अप रास्टिक इज नो लेस ईगर देन बॉयज, इस मामले में जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे से, ये लोग भी कम नहीं जाते हैं। लुक हियर इज द स्विंग, देखो एक झूला है, पे ए प्राइस, एक पैसा दो, एंजॉय राइडिंग अप टू द हेवेंस एंड देन प्लमेटिंग डाउन टू द अर्थ, एकदम तुम एक पैसा दो तो तुम एकदम हेवन में पहुंच जाओगे ऊपर, फिर से धरती में आओगे, फिर से स्वर्ग में, फिर से धरती में, मतलब गोल 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 घूमोगे। एंड देयर इज अ राउंड अबाउट स्ट्रंग विद वुडन एलिफेंट्स, एक लकड़ी का एलिफेंट है, लकड़ी का हॉर्स है, घोड़ा है, लकड़ी का कैमल है, वहाँ पर राइड है, वहाँ पर पैसा देके कोई चढ़ सकते हैं उधर। पे 1 पैस, एक पैसा दो, एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन, 25 राउंड मजा लो, मतलब 25 राउंड घुमाएगा एक पैसा देके। महमूद, मोहसिन, नूरे एंड द अदर बॉयज माउंट द हॉर्सेस एंड कैमल्स, महमूद, मोहसिन, नूरे ये जो दोस्त था हमीद का, ये लोग सब हॉर्स में, कैमल में सब सवारी किया। हमीद वॉचेस देम फ्रॉम ए डिस्टेंस, हमीद दूर से इन सबको देख रहा है कि ये लोग कितना मजा कर रहा है। ऑल ही हैज 3 पैस, लेकिन हमीद के पास सिर्फ 3 पैसा है। हमीद कैसे करेगा? हमीद देख रहा है ये सब करने जाएंगे तो मेरा पैसा तो खर्चा हो जाएगा, ये लोग तो बहुत पैसा लाया है। ऑल हिज फ्रेंड्स ब्रॉट मच मनी in comparison with Hamid. He couldn't afford to part with a third of his treasure for a new miserable rounds. हमीद ने ये सोचा कि ये मिजरेबल राउंड्स, ये छोटा मोटा राउंड्स के लिए मैं अपना 3 पैसा खो नहीं सकता, ठीक है नहीं? For Hamid it was much. So I hope dear students you understood. In the next video I'll start from the next point. Okay, good day.